ओबीएस में ट्राई कर जल्दी से। फिर से कॉपी पेस्ट मारो, ट्राई मारो। आईटीएम की कॉपी नहीं हो रहा ना, तो एसआरटी कॉपी करो। इसको पहले रिकॉर्डिंग पदाधिकारी सबसे आग्रह करते हैं कि मंच पर आने का फोन काटना उसका यार। मंच पर आने का कष्ट करें। हेलो, ओबीएस पे आए तो बताओ। वर्तमान अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश भुवन जी से निवेदन है कि मंच पर आने का कष्ट करें। विंध्याचल कुशवाहा जी से निवेदन है कि मंच पर आने का कष्ट करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राहुल सिंह जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। आ रहे हो ओबीएस पे? रिकॉर्ड मारे हो ना? अब जो उसमें ना सेटिंग्स में जाके एसआरटी कॉपी करो। आरटीएम पे छोड़ो, एसआरटी कॉपी करो। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा, हम एसआरटी कॉपी की हो। और उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से जो भी जिला से अभिभावक आए हैं, पदाधिकारी हैं, मंच पर निवेदन है कि आने का कष्ट करें। इस नामांकन समारोह के अध्यक्षता एनडीए के प्रदेश स्तरीय नेता जदयू के श्री नथुनी गोपाल प्रसाद गुप्ता जी करेंगे, जो कि नगर के अध्यक्ष हैं। और मैं समर्थन करता हूं इसका। और संचालन की जिम्मेवारी मैं भारती जी को देता हूं। मैं समर्थन करता हूं इनको। कैमरा लाइव हो रहा है। संचालक जी बीच में बाहर हैं, ताली से स्वागत करे में अच्छा लगे तो और जोर से ताली बजाई जाए। ये ताली ताकत दिखावे आपस में। और हमारे डुमराव के लोकप्रिय प्रत्याशी राहुल सिंह यहाँ हैं, जिनके आज यह नॉमिनेशन सभा में आप सब जुटे हैं। इस डुमरजनी माई के धरती पर हम आप सबको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत वंदन करते हैं। पंकज जी ने सही कहा कि उत्साह बढ़ाने के लिए ताली बजाते रहिए। उधर भोजन भी चालू है, लेकिन फिर भी भोजन हम लोग 1 घंटा के बाद कर लेंगे, 2 घंटा के बाद कर लेंगे। मंत्री जी का बात अपील आ रहा है, वो भी दिल्ली से चल करके आए हैं, आप सबके बीच में आए हैं। जब से आए हैं लगातार संपर्क में है। और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और सभी एनडीए के नेतृत्व में, उपेंद्र जी और मांझी जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से 2025 और फिर नीतीश कुमार यही ना रहे ना, 30 तक नीतीश, 2025 और 30 तक फिर नीतीश। तो मित्रों, आप सब कोई विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संयोजक महोदय बलराम जी पांडे जी भी आ गए, किसी कार्य में व्यस्त है, आप भी आ जाइए। तो मित्रों, आप सब देख लीजिए, महागठबंधन के तरफ से जो प्रत्याशी 2020 में चुनाव जीतकर गए हैं, हमको लगता है कोई पंचायत, कोई गांव, कोई टोला नहीं होगा कि समाज से समाज को लड़ाने के काम नहीं किए होंगे। मित्रों, कभी वो किसी गांव में जाते हैं तो कभी विकास की बात नहीं करते हैं। जो भी हम कुछ दिन पहले देखे, जो मीडिया के माध्यम से कि हमारे कार्यकर्ता को किस तरह का भद्र तरह के व्यवहार वो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर के, मीडिया में आकर के, आप सबने देखा होगा। तो मित्रों, जो एनडीए की सरकार, वो सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, ट्रांसफार्मर का मामला हो, जो भी मामला हो, आप सबने देखा कि 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के जीविका दीदियों के खाता में
पैसा किसी को कहीं जाना नहीं पड़ा, सबका पैसा चला गया। 1,21,00,000 इतना बड़ा योजना महिलाओं के बीच में, आधा आबादी के बीच में कभी किसी ने, सरकार ने जो देने के काम नहीं किया, वैसे हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक झटके में देने का काम किया। मित्रों, अगर विकास का मैं बात बताने लगूं तो गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत से हैं, साथी बहुत से हैं जो कि हर बात को रखेंगे। आप सब आज से और अभी से हम अपने एनडीए प्रत्याशी के जीत के लिए, अगर कोई कहीं कमी हो जाता है तो उसमें कहीं नाराज होने की जगह नहीं है। इसी में पर्व है, दिवाली है, छठ है, सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। जहां कमी बेसी होगा, जो भी हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे जो बूथ के अध्यक्ष है, जो पंचायत के अध्यक्ष है, सभी एनडीए के साथी आपस में बैठक कर करके आप एक साथ हमारे कैंडिडेट से, हमारे जो काम को देख रहे हैं, जो व्यवस्था को देख रहे हैं, आप आराम से आकर मिलिए। उस कमी को धीरे धीरे 1 सप्ताह के अंदर, 2-4 दिन के अंदर सब दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए कि हमारे सबसे खुशी की बात है कि हम लोग तो बिहार का चुनाव लड़ते हैं, देश के राजधानी का चुनाव हमारे बड़े भाई पंकज जी लड़कर रहे हैं। आई हमारे गर्व का विषय है कि आज दिल्ली में भी हमारे बीच के नौजवान, हमारे परिवार के नौजवान, हमारे डुमरांव विधानसभा जिले के नौजवान आज दिल्ली में भी प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य मंत्री और परिवहन मंत्री का मंत्रालय देख रहे हैं। यह साधारण सी बात नहीं है मित्रों। आज उन्हीं के छोटे भाई राहुल सिंह जी हम लोग के बीच में है। आज जदयू का हम लोग का सिंबल लेकर के बीच में आए हैं, नॉमिनेशन भी कर लिए हैं। मैं आश्वासन देता हूं, हमारे वर्तमान के जिला अध्यक्ष जी नहीं है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से कार्यकर्ता दिख रहे हैं, सभी मंडल के अध्यक्ष दिख रहे हैं, सभी आए हैं और सभी आपके काम में लगे हैं। एक मैं बात आश्वस्त करता हूं कि सभी पार्टी को कहते हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से 2010 में दाऊद अली जी लड़े हो, कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं कोताही करने का काम नहीं किया। मैं निवर्तमान जिला अध्यक्ष होने के नाते कहता हूं। फिर 2020 में अंजुम महाराज जी आई, वो अपने जाकर के हरे मार्ग में नीतीश कुमार जी को बताई कि अगर गठबंधन धर्म देखना है तो जाकर डुमरांव में देखिए, अंजुम जी से पूछ लीजिए। वो बार बार कहा करती थी, ठीक है हमारे नीतीश कुमार जी के द्वारा कैंडिडेट बदल के राहुल जी आए हैं, लेकिन सिंबल नीतीश कुमार जी दिए हैं, चुनाव चिन्ह उन्हीं का है, तीर छाप है, एनडीए साथ में है। मैं फिर एक बार 25 में आश्वासन नहीं, विश्वास के साथ कहता हूं कि हम लोग एक एक करता आपके साथ दिन रात कर करके लग करके आपको हम लोग विधानसभा में पहुंचाने का प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे। एक एक करता भारतीय जनता पार्टी के इसी तरह सभी साथी अपने अपने दल का इस तरह का काम करें, सबको जोड़े। अगर कोई किसी का कमी रह जाए, कोई नाराजगी रह जाए, तो नाराजगी हमारे नेता है, हमारे कैंडिडेट है, आप धीरे से मिलकर कहिए, वो सब दूर हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हम देख रहे हैं चेहरा, ऐसा कोई नहीं कि जनप्रतिनिधि भी है, मुखिया जी है, बीडीसी है, ब्लॉक प्रमुख है, सभी लोग आएंगे। इससे भी बड़ा सभा होगा। ये तो सभी अपने से आए हैं, कोई साधन देकर के नहीं बुलाया गया है। जो भी हम देख रहे हैं चेहरा से भी चिन्ह रहे हैं, नाम से भी चिन्ह रहे हैं, लेकिन सभी एनडीए के कैंडिडेट के प्रति अपना आस्था आकर के अपने उपस्थिति देते करके समर्थन दिए हैं। उनको भी हम हृदय से मन से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ज्यादा नहीं कहते हुए हमारे सभी एनडीए के वरिष्ठ नेता बैठे हैं, अपने बातों को रखेंगे। हमको भी बक्सर जाना है, वहाँ कार्यक्रम में, वहां से भी फोन आया है, इसलिए हम अपने कैंडिडेट से भी आदेश लेते हुए, इसलिए कि कैंडिडेट जब बन जाते हैं तो नेता वही हो जाते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करना पड़ता है, संगठन गौण हो जाता है। आपका जो आदेश निर्देश होगा, जिला अध्यक्ष हट करके, उससे हट करके आपका हम लोग हर आदेश को, हर सलाह को, हर परामर्श को हम लोग मानने का काम करेंगे। हमारे मंत्री जो हमारे ही पार्टी के दिल्ली से है, वो तो हम लोग के माने बड़े भाई हैं, उम्र में भी छोटे होंगे, लेकिन हम बड़े कह रहे हैं इसलिए कि बड़े पद पर है, सम्मान देना मेरा काम है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मंच को संभालते हुए सभी साथी बैठे हैं, वरिष्ठ बैठे हैं, आज जो नीचे भी छूट गए हैं, आप हम संचालन महोदय से आग्रह करेंगे, अध्यक्ष महोदय से आंदोलन करेंगे, हम प्रत्याशी महोदय से अभी आग्रह करेंगे कि नीचे भी जो बैठे हैं, अगर कोई बोलना चाहते हैं 2 मिनट आशीर्वचन देना चाहते हैं तो वो भी आकर के देंगे। ये नहीं कि जो मंच पर बैठ के वही बोलेंगे, जो नीचे बैठे हैं वो नहीं बोलेंगे। इसी बातों के साथ मैं एक बार भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद श्री भोला बाबू। अब मैं जदयू के
नेता, कर्मठ और जुझारू नेता श्री धीरज प्रजापति से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए और धीरज जी संबोधित करें। माननीय श्री जदयू नेता धीरज प्रजापति जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कुशल संचालन महोदय। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार के परम आदरणीय हमारे माननीय मंत्री पंकज जी और डुमरांव के नीतीश सरकार के एनडीए सरकार के प्रत्याशी के रूप में हम लोग के बीच मंच पर ससम्मान मौजूद श्री राहुल सिंह जी और हमारे मंच पर जितने भी पांचों पार्टी के इस डुमरांव के धरती पर एनडीए के प्रत्याशी माननीय राहुल कुमार जी के द्वारा नामांकन किया गया। इस नामांकन में हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज जी और इस सभा में हमारे एनडीए के सभी कार्यकर्तागण और माता बहनों और इस मंच पर विराजमान हमारे एनडीए के नेतागण, मैं सबको अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन शुभकामना देते हुए, साथियों आज अधिक बोलने का समय नहीं है। आज के बाद जब हम लोग क्षेत्र में चलेंगे तब हम लोग की बोली सुशोभित होगी, इसलिए कि हमारे क्षेत्र में न राइफल की जरूरत है, न बंदूक की जरूरत है, न टांगा के न टाई की जरूरत है। तो मैं आप लोगों से अवगत करा देना चाहता हूं कि साथियों, जो हमारे प्रत्याशी राहुल जी आए हैं, बड़ी भाग है इस डुमरांव विधानसभा की जनता का कि राहुल जी ऐसा उम्मीदवार मिले आप लोगों को। तो मैं तो चाहूंगा कि जितने आदमी इस सभा में कक्ष में आए हुए हैं, आज संकल्प लेना है कि राहुल जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है। क्यों बनाना है साथियों? राहुल जी को आप लोग जिता करके जाइए, जिताइएगा तो राहुल जी पटना में सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि एक ये सरकार बनाएंगे राहुल जी, और राहुल जी स्वयं डुमरांव विधानसभा के सरकार है। आप लोगों से मैं जो गुजारिश के साथ कह रहा हूं कि यही राहुल जी हमारे धरौली के निवासी के ये प्रत्याशी है। और धरौली अधिक मैं क्या कहूं, धरौली भी मेरा ससुराल है, जो हमारे कमिश्नर साहब के द्वारा हनुमान जी का मंदिर बनाया गया। उस मंदिर के जग में मैं ही पहला व्यक्ति हूं दुगोला रामायण गाने वाला। उस समय से हमको अवगत है हमारे कमिश्नर साहब की ये जो परिवार है। तो मैं चैलेंज देकर कह रहा हूं कि इस विधानसभा के लिए 2 सरकार से भेंट होगी। यदि राहुल जी को आप लोग भारी मतों से विजयी बनाते हैं तो यहाँ 2 सरकार काम करेगी। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय उपेंद्र। बिहार तक पहुंचाना है। आप सभी लग रहा है कि भोजन करके नहीं आए हैं। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय। एनडीए साथियों, आज एनडीए गठबंधन के द्वारा आहूत आज नामांकन सभा के कार्यक्रम में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इस मंच पर उपस्थित हमारे भारत
मंच को संबोधित करें। श्री दीपक यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता, हम सबों के अभिभावक और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय बड़े भाई पंकज भैया, इस कार्यक्रम में हम सबों के नेता भैया ने बताया, अभी पूर्व के वक्ता ने कि जो पंच हमारा है, इस पंच के नेता आदरणीय बड़े भाई राहुल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता अभिभावकगण, जनता दल यूनाइटेड के हमारे वरिष्ठ नेतागण अभिभावकगण, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जी के वरिष्ठ नेता एवं अभिभावकगण, उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है आलोमो के वरिष्ठ नेतागण, चिराग पासवान जी की जो हमारी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेतागण एवं जीतन राम मांझी जी के पार्टी के विशेष जो हमारे कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेतागण हैं, उन सबका मैं अभिनंदन। ये डुमराव की वो शक्ति का आह्वान है, डुमराव हमारा जो अगला पछड़ा तैयार हो जाइए। हम सबों को इस बार नक्सलवाद को उखाड़ के फेंकना है, माओवाद को उखाड़ के फेंकना है, लेनिनवाद को उखाड़ के फेंकना है, राष्ट्रवाद को स्थापित करना है। मेरे साथ पुरजोर आवाज के साथ आप लोगों को बोलना होगा। हम कहेंगे लाल गुलामी छोड़ के, आप लोग मेरे साथ नारा देंगे, बोलो वंदे मातरम। बोले लाल गुलामी छोड़ के, लाल गुलामी छोड़ के, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये परिवर्तन की आवाज गूंजती रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सिंह के नामांकन में समर्थन में सभा ये किया गया है, जिस रूप में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे, आप तन मन से लगिए। ये लड़ाई माननीय नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, नीतीश कुमार जी की नहीं है, जीतन राम मांझी जी की नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा की नहीं है, माननीय चिराग पासवान की नहीं है। ये हमारे सारे एनडीए के भैया लोडिंग लेगा अभी है सवाल नहीं अभी है सवाल बोलिए भारत माता की। आवाज में दम तो नहीं दिखाई दिया। मुझे मालूम है सभा लंबी हो जाए तो थोड़ी बोरियत होती है, फिर भी मैं आपसे आग्रह करूंगा, मां भारती के लिए अपने अंदर से हुंकार निकालिए। यही समय है, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए एक बार पुनः बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच को प्रणाम करता हूं। मंच के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता जी, संचालन कर रहे श्री नंद जी भारती, मंचासीन माननीय मंत्री दिल्ली सरकार डॉक्टर पंकज सिंह, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता श्री हरेंद्र सिंह जी, श्री सीताराम सिंह जी, मंडल अध्यक्ष डुमराव नगर श्री गोपाल गुप्ता जी, बोलिए वहां लेना भैया भैया प्रखंड अध्यक्ष श्री अजय चंद्र लोधी जी,
केसठ प्रखंड सभी से निवेदन है, हेलो चेक, सभी से निवेदन है, मैं समझ रहा हूं समय बहुत हो गया, इस तरफ मेरी दाहिनी तरफ मातृशक्ति बैठी है, निवेदन करता हूं 2 मिनट मुझे भी सुन लीजिए, बहुत देर से आप सबको सुन रहे हैं। ये नाम बहुत जरूरी है, मंचासीन है, पहले इनका अभिनंदन स्वागत आदरणीय श्री कमलेश गुप्ता जी, नावानगर प्रखंड अध्यक्ष श्री सत्यानंद कुशवाहा जी, चौगाई प्रखंड अध्यक्ष श्री कृष्णा सिंह जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री नथुनी खरवार जी, विंध्याचल कुशवाहा जी जो कुछ देर पहले हमारे साथ थे, अमरेंद्र केवट जी, सुकुल राम जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता कुछ देर पहले हमारे साथ थे आदरणीय श्री भोला सिंह जी, आदरणीय बलराम पांडे जी कुछ समय पहले सभा में उपस्थित थे, मंडल अध्यक्ष नवानगर के हरेराम जी, डुमराव नगर विजय कुशवाहा जी, नंद जी भारती जी का मैंने नाम लिया, चंद्रकांत तिवारी जी, पिंकू जी, ओम प्रकाश जी, आप सभी लोगों को और इस सभा में उपस्थित मेरे सभी अग्रज, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई, मेरे मित्रगण और मेरे अनुज, आप सभी को राहुल कुमार सिंह का नमस्कार। मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने इतने समय तक धैर्यपूर्वक इस सभा में मेरे भाषण का इंतजार किया। मौसम भी प्रतिकूल है, इसके बावजूद भी इस भारी सभा में आप आकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आप सबका छोटा भाई हूं, बेटा हूं, भतीजा हूं। मुझे याद है जिन दिनों में बक्सर में रहा करता था, पढ़ता था, हम रामलीला देखने जाया करते थे। रामलीला मैदान में हम सब रामलीला देखने जाया करते थे। मैं छोटा था, मुझे दूर से रावण दिखाई नहीं पड़ता था, तो मेरे पिताजी हमेशा मुझे अपने कंधे पर बिठा लेते थे ताकि मुझे रावण दिख सके। आज आप सभी अभिभावकों से मैं निवेदन करता हूं कि मुझे अपना छोटा भाई समझकर अपने कंधे पर बिठा लीजिए ताकि मुझे अपना लक्ष्य साफ साफ नजर आए। अपने कंधे पर बिठाइए मुझे, क्योंकि इस विधानसभा में एक लाल रावण अपना फन फैला रहा है। इस विधानसभा में लाल रावण अपना फन फैला रहा है। इसके फन को कुचलने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने मेरे हाथ में एक तीर दिया है। ये चुनाव चिन्ह, आपका मताधिकार, ये तीर है। मुझे अपने कंधे पर बिठाइए, मुझे रावण नजर आएगा, धड़ से मारूंगा और सर्वनाश कर दूंगा इसका। मनुष्य जब कुछ भी ठान ले तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न
विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी प्रलय कलह भू पर। दुर्योधन तो परदाई होगा, हिंसा का भूदाई होगा। सभी लोग एकत्रित हो जाएं, एकजुट हो जाएं और इस लाल रावण पे अपना निशाना लगाएं। ये अर्बन नक्सल पे अपना निशाना लगाएं। इन्हीं के भाई बंधु बंदूक उठाकर हमारे सिपाहियों के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। मैं आप सबको याद दिला दूं, 2010 सीआरपीएफ के 75 जवानों को इन्हीं के भाइयों ने दंतेवाड़े में घेर कर मारा था। यह विधायक सफेद कमीज पहनता है 5 साल लेनिन क्लब की, और चुनाव आने पे इसका लाल कुर्ता निकलता है। इसकी सफेद कमीज पर मेरे 75 सीआरपीएफ के भाइयों की खून के धब्बे लगे हुए हैं। इसकी सफेद कमीज पे खून के धब्बे लगे हुए हैं। उन शहीदों के परिवारों की विधवाओं को, माताओं को, बच्चों को याद कीजिए और उखाड़ के फेंकिए इस नक्सलवाद को जिसने विकास को रोक के रखा है। मैं आप सबके समक्ष आखिरी बात कहूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस सभा के बाद हम एक नगर में रैली निकाल रहे हैं, पद यात्रा। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि आप मेरे साथ चलें और हम शहर के लोगों से बात करेंगे, उनके विचार जानेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। इसलिए आखिरी बात कहने से पहले मेरा संदेश, आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेकाधिकार से करें। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या हम ये देखते हैं कि उस डॉक्टर की जाति क्या है? जब हमें एक अच्छा मकान बनाना होता है, हम एक अच्छे इंजीनियर के पास जाते हैं। क्या हम ये देखते हैं कि उस इंजीनियर की जाति क्या है? हम एक ईंट खरीदने जाते हैं और अगर ईंट भट्टे का मालिक स्वजातीय है और दूसरे भट्टे का मालिक किसी गैर जाति का है, लेकिन स्वजातीय भट्टे वाला खराब ईंटें दे रहा है, तो क्या किसी कीमत पे हम वो ईंटें खरीदते हैं क्या? क्या हम जाति देखकर डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? क्या वकील के पास जाने से पहले उसकी जाति भी पूछते हैं क्या? तो भाई, नेता चुनने से पहले जातिवाद क्यों कर रहे हो? इस जातिवाद की तिलिस्म को तोड़ने का काम करना है। अच्छा नेता चुनना चाहिए, क्योंकि वो इंजीनियर का काम भी करता है, क्योंकि उसे सड़कें और पुल बनवाने हैं। वो डॉक्टर का काम भी करता है, क्योंकि उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया करानी है। वो वकील का काम भी करता है ताकि सुरक्षा का वातावरण बना रहे। इसलिए कैंडिडेट को उसकी एलिजिबिलिटी के आधार पर कसौटी पे खरा कसें और जो अच्छा कैंडिडेट हो उसे वोट करें, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा अधिकार है और ये मौका है आपके पास ये साबित करने का कि हम सब एकत्रित होकर उठकर रूढ़िवादिता और पुराने ढर्रे की राजनीति को पीछे छोड़कर
एक अच्छी सशक्त सरकार को बनाने में अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का साथ निभाएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारा चुनाव चिन्ह तीर है। तीर, एक तीर डुमरांव। राम ने रावण को मारा, एक तीर डुमरांव। त्रिपुर भी शंकर से हारा, एक तीर डुमरांव। पार्थ ने कर्ण संहारा, एक तीर डुमरांव। भ्रमर भी लक्ष्मण से हारा, रख कुल की लाज, बताता हूं दुश्मन का ठिकाना, उसका प्रमाण सुन लगाकर कान। 22 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊत पे शैतान है, मत चुक के डुमरांव, मत चुक के डुमरांव, मत चुक के डुमरांव। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। राहुल सिंह जिंदाबाद, राहुल सिंह जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और अभी हम मौजूद है डुमरांव में। राहुल कुमार सिंह का नामांकन था और आज निकले हैं अपने लोगों के साथ, जनता के साथ आज निकले हैं और देखते हैं क्या कुछ करेंगे इस बार। डुमरांव की जनता किसे बनाती है, क्या इस बार नीतीश कुमार को पसंद करेगी? भैया जगह जी, क्या प्लान बना है? पूरा डुमरांव लेके जाइएगा क्या? प्यार है लोगों का, मैं क्या कह सकता हूँ। प्लान है कि लाल रावण का दहन करना है, रावण का दहन करना है। जनता का मूड बदल गया है। डुमरांव का रावण जाएगा इस बार। राहुल जी, जनता के मन में फिर जगह बना लेंगे। भाई राम बन के आया है रावण को मारने के लिए। क्या क्या प्लान है? अभी कहाँ कहाँ जाना है? शहर का एक दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। लोगों से आशीर्वाद लेने के कार्यक्रम में है। विपक्ष चुप रहेगा। हाँ, क्योंकि जातिवाद देता है। विपक्ष का बोली बंद है। जेडी की सरकार नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बताइए किसको बनाना है? राहुल सिंह के लिए चल पड़े और निकल पड़े हैं।
अच्छा तो कहेगा कि अचानक से चुनाव कहाँ से लड़ लिया महाराज? कोई सब अच्छे दोस्त है, एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी जी का सिपाही, नीतीश कुमार जी का सिपाही सभा का झंडा लेकर विधानसभा में पटना में गाड़ेगा। हम लोग को विकास चाहिए, विकास। एनी टाइम विकास के लिए लोग रहे थे, जंगल राज खत्म करना है। क्या लग रहा है जनता क्या करेगी इस बार? ये मूर्ख विधायक है, एक्सीडेंटल है, ये अपने कामों को नहीं बताता है। विधायक को मूर्ख बोलोगे? हाँ मूर्ख है, अपने काम को नहीं बताता है। ये बताता है कि जदयू भाजपा ने क्या किया, अपने कार्यों को बताए, जनता के बीच अपने कार्यों को बदल वोट मांगे। राहुल से शिक्षित उम्मीदवार है, हम सब यहाँ से गुमराहों से उनको विधानसभा जिता के भेजने का काम करेंगे और लाल सलामी मार को फेंकने का काम करेंगे। वर्तमान विधायक सड़क है, वो 5 साल रील बना है, रील, और पेट्रोल पंप खोलने का काम किया है और पूरे 5 वर्ष सिर्फ रील बनाया है, मनाली घूम के मनाली, और कोई विकास नहीं किया है। रील बनाया है? हाँ 5 वर्ष रील बनाए हैं, पूरे घूम घूम के भारत रील बनाए हैं और कोई काम नहीं किया है। जनता यहाँ से विदाई करना चाहती है और राहुल सिंह जी के शंखनाद हो गया है। हम सभी यहाँ से जिता के उनको विधानसभा भेज के मंत्री बनाने का कार्य करेंगे। अरे क्या बोला हो? मंत्री बनाएंगे, मंत्री जिता करके मंत्री बनाएंगे। अरे भैया क्या मन है इस बार डुमराव में? क्या होना? आप तो हर बार बच जाते हैं। बोलिए। बताइए डुमराव में क्या मन है जनता का? तीर छाप, क्या है? चूंकि पूर्व के विधायक जी यहाँ विकास नहीं किए हैं। नहीं किए हैं? जी ना, तो कुछ आप ही लोग ना विधायक देख बनाए नहीं थे। रहे, देखिए तो आप ही लोग ना मर्दे विधायक बनाए थे। हम लोग अगला बार भी एनडीए में थे, हाँ। यहाँ के जनता से थोड़ा सा भूल हो गया तो वो लोग माने 3 तारा को लोग जिता कह रहा है नीतीश कुमार बुढ़ा गए, अब बदलाव चाहिए। नीतीश कुमार चड़क है, अगर बैठेंगे भी तो हाथी जब बैठती है तो भी और जानवर से ऊंच रहती है। नीतीश कुमार चड़क है, वो बुढ़ा भी जाएंगे और लोग से जवान रहेंगे। आप बताइए क्या मन है? देखिए यहाँ पे पूर्व के विधायक जो हैं वो विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किए हैं। जितने भी यहाँ वादा किए, यहाँ लाइब्रेरी का वादा किए, यहाँ पर सड़क बनाने की बात किए। यहाँ देख लीजिए दुर्दशा डुमराव की सड़कों की क्या हाल है, जहाँ जगह जगह पर गड्ढा है। और डुमराव विधायक वर्तमान में एक बात बोल रहे हैं कि वो तो पहले हमारे यहाँ के डुमराव के निवासी नहीं है, वो हमारे बगल के जिला आरा जिला के निवासी हैं, उत्तरदहा ग्राम के। और डुमराव विधायक बोल रहे हैं कि हम डुमराव में आए हुए हैं 5 साल से और 5 साल में मात्र 3 बार अपने गांव गए हैं। तो इस बार डुमराव की जनता मन बना ली है कि उनको सदा के लिए, हमेशा के लिए यहाँ से हम लोग उत्तरदहा भेज देंगे। डुमराव की जनता विकास के लिए
इस बार एनडीए को चुन रही है और जदयू समर्थित उम्मीदवार, एनडीए समर्थित उम्मीदवार राहुल सिंह को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाकर हम लोग भेजने का काम करेंगे। आप बताइए भैया क्या लग रहा है? अरे हम लोग तो बता रहे हैं कि ये जनता डुमरांव का विकास बिन तरस रहा है, एक भी काम नहीं हुआ है और हम उन लोग को इतना बुरी तरह से हरवाएंगे कि डुमरांव में नॉमिनेशन करने के नाम नहीं लेंगे। हमारे नीतीश सरकार को अभी हम बनवाएंगे। विकास किया है नीतीश सरकार, हम लोग का 10,000 रुपया जीविका में आया है, फ्री राशन मिल रहा है, 1100 रुपया पेंशन गरीबों का मिल रहा है। क्या नहीं किया है नीतीश और मोदी? उनको हम आपकी भारी समर्थन से जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत। बताइए भैया। यहाँ पर तो एकदम फुल समर्थन है नीतीश कुमार का और यहाँ पे हमारे जो भावी लोग तेजस्वी को ना देख रहा है जी, वो सब बकवास कर रहे हैं। बताइए जो रोजगार का बोल रहे हैं घर में सरकारी नौकरी संभव है? बताइए। वो तो मैंने शुरू से, अच्छा 2005 के पहले उनके पिताजी 15 साल सत्ता में थे, क्या नहीं रोजगार दे दें? उनके 20 साल आप लोग भी सत्ता में रह लिया, हटिए। सुनिए ना, 15 साल उनके शासन काल उठा के देखिए। महाराज 5 बजे शाम के बाद कोई घर से बाहर निकलता था जी? महिलाओं के साथ क्या होता था? डॉक्टर को खुलेआम वहाँ से उठा लिया जाता था पटना शहर से। तेजस्वी का कहना है कि पुराना बात है, हम आए, हम थोड़े, हमारे राज्य में नहीं होगा ये सब बकवास है। उनके राज्य में भी यही होगा। हम लोग एकदम हम लोग सुरक्षित है नीतीश जी के राज्य में और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से राहुल जी को यहाँ से विधायक बना के डुमरांव विधानसभा हम लोग एकदम 50,000 मत से हम लोग जिता के डुमरांव विधानसभा में भेजेंगे। और यहाँ का जो निकम्मा विधायक है खाली भाषणबाजी करता है, काम के नाम पे कुछ नहीं है उसका काम। देख लीजिए, रोड तोड़वा दिया है पूजा में, बनवाया नहीं, काहे के रोड तोड़ा तुम? एक भी उसका काम नहीं है विधायक का। खाली नीतीश जी का और मोदी जी का रोड बनाते हैं और जाके शिलान्यास करता है। बताइए, नीतीश कुमार जी फंड दिए हैं और जाके उस शिलान्यास कर रहा है, अपना वाहवाही लूट रहा है कि हम काम किए हैं। अरे भाई, आप कैसे काम कर दिए हैं? हमारे मुखिया जो नीतीश कुमार आदरणीय है वो काम किए हैं। काम देख लीजिए, महिलाओं का 10,000 जो जीविका हुआ, रोजगार से जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार हमारे एकदम